शेर नहीं रहा, लेकिन छावा अभी भी जंगल में घूम रहा है। फाड़ देंगे मुगल सल्तनत की छाती अगर मराठा साम्राज्य के विरुद्ध सोचने की जरूरत की। हम शोर नहीं करते, सीधा शिकार करते हैं। हमें हराने वाली हर कोशिश को मारेंगे, हर षड्यंत्र को तोड़ेंगे। जैसे स्पेशली छावा के लिए कम से कम 1 साल का कॉस्ट्यूम पे सिर्फ मेहनत गई है, क्योंकि महाराष्ट्र के जो लोकल कारीगर हैं, जो वीवर्स हैं, उनसे ये कॉस्ट्यूम बनवाए गए हैं, ये भाड़ी पे नहीं लिए गए। ये छावा मराठी शब्द है। पहली बात तो ये है कि ये फिल्म आधारित है एक शिवाजी सावंत के करके राइटर हैं, जिनके नॉवल है छावा, जो छत्रपति संभाजी महाराज पे बेस्ड है। उनके राइट्स लेकर उस नॉवल पर बेस्ड है ये फिल्म। और छावा का मतलब होता है शेर का बच्चा। तो छत्रपति शिवाजी महाराज को शेर कहते हैं और शेर के बच्चे को हेलो सर, सर इधर 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 सर। कौन सा डायलॉग? शेर नहीं रहा, लेकिन छावा अभी भी जंगल में घूम रहा है। फाड़ देंगे मुगल सल्तनत की छाती अगर मराठा साम्राज्य के विरुद्ध सोचने की जरूरत की। हम शोर नहीं करते, सीधा शिकार करते हैं। अभी अभी तो आए हैं, अभी अभी तो छावा हमेशा बहुत सुंदर होता है, बहुत प्यार मिलता है। आप लोगों की एनर्जी से हमें एनर्जी मिलती है। प्रमोशंस के दौरान यूजुअली क्या होता है कि नींद बहुत कम होती है, तो हम बहुत निर्भर होते हैं कि आपकी एनर्जी से। और पटना की एनर्जी तो मतलब बिल्कुल ही कमाल होती है। सर, छावा से पहले भी बहुत सारे हिस्टोरिकल आ चुकी है। हाँ जी। छावा से कितनी उम्मीद है? छावा से पहले भी आ चुकी है, छावा से आपको कितनी उम्मीद है? ये भी एक हिस्टोरिकल। देखिए, हमारे छावा बनाने का मकसद एक है कि छत्रपति संभाजी महाराज कितने बड़े योद्धा थे, कितने बड़े राजा थे। ये दुनिया के हर बच्चे को घर घर तक ये कहानी पहुंचनी जरूरी है, क्योंकि बहुत जरूरी है हमारे इतिहास को जिंदा रखना और ऐसी कहानियों को, ऐसे योद्धाओं को जिंदा रखना। तो हमारी उम्मीद तो वही होगी कि हर जगह ये जाए, बहुत सेलिब्रेट किया जाए। पर अब 14 फरवरी को ऑडियंस बताएगी जब ये रिलीज होगी। थैंक यू। हेलो सर, विकी, एक्सक्यूज मी सर। सर एक एक कर आप इतनी सारी हिस्टोरिकल कॉन्टेस्ट की फिल्में कर रहे हैं, आपने सैम बहादुर की, छावा किया। एक सवाल छोटा सा ये है कि क्या आप अपनी तरफ से किसी किस्म के पॉलिटिकल करेक्टनेस का ध्यान रखते हैं या आप स्क्रिप्ट पर फोकस करते हैं? आप क्या हमेशा मेरे लिए बहुत जरूरी होती है कि जब वो स्क्रिप्ट पढ़ो, स्क्रिप्ट में आपको नीयत झलकनी चाहिए कि वो नीयत क्या है ये फिल्म बनाने की, उनकी इंटेंशन क्या है। चाहे वो उरी हो, सरदार उधम हो, सैम बहादुर हो और अब ये छावा हो। जैसे छावा के डायरेक्टर है लक्ष्मण उत्तेकर साहब, वो खुद महाराष्ट्रियन है, वो खुद मराठी हैं और उनका गांव रायगढ़ जिले के बहुत पास पड़ता है। रायगढ़ जहाँ पे छत्रपति शिवाजी महाराज का, छत्रपति संभाजी महाराज का किला होता था, उनका गढ़ होता था। तो वो ये फिल्म उनके लिए बहुत पर्सनल फिल्म है, ये उनके लिए बहुत व्यक्तिगत फिल्म है और वो आप जब फिल्म देखेंगे इसकी राइटिंग में पूरी तरह झलकती है। और एक छोटा सा सवाल ये कि आपका मतलब बतौर एक्टर, आप जो कि उसमें अभिनेता हैं, जो कॉस्ट्यूम होता है उसके स्टीरियोटाइप्स वगैरह पर कितना रोल होता है कि अभिनेता का? वो मतलब अगर मुसलमान को दिखाना है तो एक स्पेसिफिक तरीके से दिखाया जाता है, एक हिंदू को दिखाना है, इन सब चीज़ों में क्या बतौर एक्टर आप कुछ इंटरफेयर कर पाते हैं या सब कुछ कॉस्ट्यूम वगैरह का ही डिसीजन होता है? नहीं, ये सब कुछ बहुत टीम एफर्ट होता है। सिर्फ कॉस्ट्यूम, सिर्फ एक्टर, सिर्फ ऐसा नहीं होता। एक बहुत बड़ी टीम की एफर्ट होती है और बहुत सालों की रिसर्च होती है। जैसे स्पेशली छावा के लिए कम से कम 1 साल का कॉस्ट्यूम पे सिर्फ मेहनत गई है, क्योंकि महाराष्ट्र के जो लोकल कारीगर हैं, जो वीवर्स हैं, उनसे ये कॉस्ट्यूम बनवाए गए हैं। ये भाड़ी पे नहीं लिए गए, ये खरीदे नहीं गए। ये फिल्म के लिए स्पेशली, और एक नहीं, दो नहीं, 500 1000 आप देख रहे हैं, बहुत क्राउड वर्क है। वो सारे कॉस्ट्यूम स्पेशली रिसर्च करके म्यूजियम में जाके उस एक्यूरेसी के साथ वो कॉस्ट्यूम्स बनाए गए हैं, वो सेट्स बनाए गए हैं। तो उसके पीछे एक बहुत बड़ी टीम होती है जो वो रिसर्च करती है। अब हम दो सवाल लेंगे, सर को और भी जगह जाना है तो फिर भाई तो लास्ट टू क्वेश्चंस। सर आप डिसाइड कीजिए। हाँ जी मैम, आपके पास माइक है। हाँ जी सर, जैसा कि हम देख रहे हैं आप खाली पाँव हैं, तो मतलब ये क्या दर्शाता है? ये मूवी के प्रति रिस्पेक्ट है या छत्रपति? नहीं, ये क्योंकि पहले मैं हमेशा इसे चिरे टोप कहते हैं। ये चिरे टोप जो है ये छत्रपति शिवाजी महाराज की निशानी है हमारे लिए। मराठाओं के राजा जो थे वो पहना करते थे। तो ये हमने एक रिवाज बनाया है कि जिस शहर जाएंगे, जहाँ जाएंगे,
जब भी हम फिल्म की बात करेंगे पहले उनका आशीर्वाद लेंगे और फिर हम फिल्म की बात करेंगे, तो वो तो ऑब्वियसली बनते रहे। लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन। क्या पटना में लास्ट क्वेश्चन। सर आप पटना में मूवी करने का सोच रहे मैडम सर आप पटना में मूवी करने का सोच रहे हैं क्या? पटना के किसी हिस्टोरिक मैं तो बहुत खुश होऊंगा अगर पटना में शूटिंग करने का मौका मिले, ताकि मैं रोज लिट्टी चोखा खा सकूं, यहाँ के लोगों से मिल सकूं, बातचीत कर सकूं। सर सवाल आपसे है विक्की सर। सर आपके डांस सीन्स को लेकर के अभी विवाद खड़ा हो गया। जी, पूर्व जी। राज्यसभा सांसद ने भी इसको लेकर के कहा है, काफी लोग आपत्ति जताते हैं, तो आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस पर? नहीं हो रही है, नहीं थी। मैं आपको अपडेट देता हूँ। हाँ मुझे पता है, मैं फिल्म में हूँ। हाँ की गई थी, मैं उसका अपडेट आपको देता हूँ। आप ये एक हफ्ते पहले वाली न्यूज में, मैं आपको आज की न्यूज देता हूँ। अरे हमको एक सवाल का जवाब तो देने नहीं दे रहे हैं आप। मैं आपको बजट भी बताता हूँ। फिर देखिए, एक सेकंड पहले आपका जवाब दे दूं जो सर का भी सवाल था। फिल्म में वो जो आप बात कर रहे हैं उसे कहते हैं लेजिम खेल। वो नृत्य से ज्यादा उसे खेल माना जाता था। हमारी इस फिल्म में जितनी कोशिश ये रही है कि छत्रपति संभाजी, अच्छा यार यहाँ थोड़ी आवाज कम कर लो ना। हाँ, जितनी हमारी कोशिश ये रही है कि छत्रपति संभाजी महाराज की वैभव को, उनके गौरव को दर्शाया जाए, एक ये भी अवसर है कि मराठा कल्चर को भी हम दुनिया भर तक लेकर जाएं। उस कल्चर का एक और पहलू है, एक हिस्सा है लेजिम डांस, जिसे हम अभी डांस हो गया, पर उस जमाने में उसे खेल की तरह खेला जाता था योद्धाओं के द्वारा। अब छत्रपति शिवाजी महाराज और छत्रपति संभाजी महाराज को रयते का राजा बोलते थे मराठी में, जिसका मतलब होता है प्रजा का राजा, जो आज तक फॉलो होता है बाय द पीपल फॉर द पीपल। जिस मोटो पे हम गवर्नमेंट सेट करते हैं वो तब शुरू हुई थी। तो जब रयते का राजा होते हैं तो वहां पे हमारे सीन में ये था कि एक उत्सव का माहौल है, प्रजा में से कोई अपने राजा के पास आता है और कहता है हमारे साथ 4 डाव खेल लीजिए, हमें बहुत अच्छा लगेगा। तो एक प्रजा का राजा होते हुए उन्होंने वो लेजिम लिया और खेल के तौर पे, ये कोई ऐसे ही बॉलीवुड डांस नहीं किया गया था, ये लेजिम के ही डांस के वो 4 दाव हैं और बाकायदा दाव है। वो क्रिएटिव लिबर्टी नहीं ली गई थी और उस पे किया था ये सोच के कि एक कल्चर को भी हम ग्लोरीफाई कर पाएंगे और हमारे लिए वो एक अच्छा ट्रेड था। हैविंग सेड दैट, देखिए ये डायलॉग जो है ना, जब भी किसी कैरेक्टर के साथ आस्था जुड़ी होती है, वो डायलॉग उसे बारीकी से देखना ये बहुत अच्छी बात है कि हम एज ए सोसाइटी उसे बारीकी से देख रहे हैं, तो हम तो उसका बहुत समर्थन करते हैं। और अगर किसी शिव प्रेमी को, जिनको इसके साथ इमोशनली अटैचमेंट है, अगर वो ऑफ लगा है, अगर वो खटका है, हमने 2 सेकंड नहीं लिया है उसे डिलीट करने के लिए। वो 30 सेकंड का भाग था फिल्म में, उससे फिल्म को कोई असर नहीं पड़ता है। हमने एक अच्छी इंटेंशन से उसे डाला था, अगर वो सही तरीके से लैंड नहीं कर रहा, हमारे लिए उनकी कहानी बहुत बड़ी है, उसके सामने लेजिम के 4 डाव कोई मायने नहीं रखते। तो वो सर, वो उसी दिन, उसी सेकंड वो निकल चुका था। वो हफ्ते भर तक न्यूज चली थी, पर उस समय निकल चुका था, सेंसर सर्टिफिकेट आ चुका है, हिस्टोरियंस को दिखा चुके हैं, सारा कुछ वो हो चुका है। तो ये शिव प्रेमियों के लिए फिल्म बनी है और शिव प्रेमियों ने फिल्म बनाई है। That's all. अब बहुत थैंक